अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक फ़ोटो देखा, एक अखबार की खबर, जिसके अंदर एक क्लिनिक, जो बीओएमएस डॉक्टर का क्लिनिक शायद सील किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करने से या उसको प्रैक्टिस करने से। ये एक समझदारों के लिए एक इशारा है और ये चीज़ मैं मेरी डिग्री बीओएमएस डिग्री 92 में हासिल किया हूँ। मैं जब डिग्री हासिल करने के टाइम पे जब मैं ज़्यादातर तवज्जो देता था या पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान यूनानी के तरफ करता था और बाकी ज़्यादातर 99.9% भी मॉडर्न के तरफ था, क्योंकि मॉडर्न उस टाइम पे एकदम उरूज पे था। जो नए नए इन्वेस्टिगेशन मेथड जैसे कि एमआरआई स्कैनिंग, ये सब चीज़ एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ मार्केट में आ रहा था। तो मॉडर्न की बोझ इतना चढ़े थे सबके ऊपर, और यूनानी को इतने एक अनपढ़ और एक अनसाइंटिफिक सिस्टम मानते थे, और ज़्यादातर लोग मॉडर्न में सब कुछ अपने फ्यूचर देखने लगा और यूनानी को साइडलाइन कर दिया गया। नो डाउट दुनिया की हर सिस्टम, हर विधि, हर इलाज की तरीका अपने अपनी मेरिट और डीमेरिट रखता है। ये नहीं कहते कि यूनानी 100% परफेक्ट है या मॉडर्न मेडिसिन 100% परफेक्ट। अगर सब परफेक्ट होता तो दूसरा कोई चीज़ जन्म नहीं लेता। जिसे यूनानी हर चीज़ में परफेक्ट रहा होता तो फिर मॉडर्न मेडिसिन नहीं आया होता, या आयुर्वेदिक परफेक्ट रहा होता तो मॉडर्न मेडिसिन नहीं आता। हर चीज़ के अपने अपनी खामियां हैं और खूबियां हैं, मेरिट एंड डीमेरिट से। तो मॉडर्न मेडिसिन अपने फील्ड में बहुत अच्छे काम अंजाम दे रहे हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ में, इन्वेस्टिगेशन में, और बहुत सारे तरीके में। और इन्वेस्टिगेशन बेसिकली एलोपैथी की मतलब प्रॉपर्टी नहीं हो। जो इन्वेस्टिगेशन है साइंस की या फिजिक्स की प्रॉपर्टी, ये कोई सिस्टम का मतलब ये नहीं कि हमने एलोपैथी वाले ये नहीं कह सकते कि स्कैनिंग एमआरआई हमारा है। ये सब ग्लोबल मतलब सबका है वो, क्योंकि वो एक साइंस का इजाद हो, कोई पेदी का इजाद नहीं। तो हमने क्या किया कि हमारे सिस्टम को छोड़ के हम लोग मॉडर्न के तरफ गया, इसलिए कि दुनिया उनको सलाम कर रहे हैं, जो उसी हिसाब से दुनिया की दस्तूर है कि वही हिसाब से भागे हम लोग। यह एक हकीकत याद रखो, जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को जो मॉडर्न सिखाए गए, जो हम बीओएमएस एडमिशन लिए, तो हमारे पास एक नीयत था कि बस कैसे भी करके डॉक्टर बनना है। ये सबका नीयत था, 99% इंक्लूडिंग मेरा भी एक नीयत था कि एक डॉक्टर बने, या एक आपके नाम के आगे एक डीआर लेके, ताकि सोसाइटी में थोड़ा वैल्यू रहे। अगर लड़कियों को पढ़ाए तो जहेज से या कोई चीज़ ज़्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत न पड़े। ये हिसाब से लड़कियों को भी डॉक्टर बनाया बहुत सारे माँ बाप ने, और खुद डॉक्टर नहीं बन पाए तो हमारे बच्चों कम से कम बीओएमएस डॉक्टर तो बने। इस लिहाज से बहुत लोग ने डॉक्टर बनाए। हमारी जो सिलेबस के अंदर, हम जो बीओएमएस के सिलेबस एक्चुअली अगर आप मुतालिया करके देखो, इसके अंदर बेसिकली मैं समझता हूँ एलोपैथी से ज़्यादा पढ़ाई या पढ़ना पड़ता है हमारे सिस्टम की, क्योंकि हमको मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है और साथ में यूनानी सिलेबस भी पढ़ता है। उनको सिर्फ यूनानी मॉडर्न सिलेबस ही पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ाई के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से सबसे ज़्यादा जानकारी बीओएमएस डॉक्टर के पास है या होना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा है। हमको मॉडर्न इसलिए पढ़ाया गया, मॉडर्न प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, याद रखो ये वर्ड। हमको मॉडर्न प्रैक्टिस करने के लिए, मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं पढ़ाया। हम यूनानी डिग्री हासिल करने के लिए आए, तो यूनानी के ज़रिए हम इलाज करेंगे। मॉडर्न इसलिए पढ़ाया गया कि अगर किसी के सामने या डॉक्टर की आवाम के सामने कुछ बात हुई या कुछ जैसे बहस हुई, तो एक डायलॉग हम मार सकते हैं मॉडर्न डॉक्टर से। क्या डायलॉग मार सकते हैं? तुम जो जानता है वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जो जानता है ना वो तुम नहीं जानता। तो हमेशा हम क्या रहेंगे, इन लोग के ऊपर ही मतलब हमारी एक थॉट रहना चाहिए
जबकि हम उल्टा है, हम कहीं भी महफिल में जाए बड़े बड़े MD DM डॉक्टर के पास, हम इतने एहसास कमतरी में रहते कि हम पीछे हट जाते, मतलब आगे आता ही नहीं, बाहर आता ही नहीं, पिक्चर में आता ही नहीं, हम डरते हैं उनके सामने जाने की। उल्टा होना चाहिए, एलोपैथी डॉक्टर तुमसे डरना चाहिए, इनसे मत उलझो, इनके पास मॉडर्न का भी इल्म है, इनके पास उनका खुद का भी एक फिलोसफी है। उल्टा हो गया हमारा हिसाब किताब। अब 10-15 साल पहले का जो माहौल पॉलिटिकल सियासी या माहौल नहीं है अभी, ख़ास तौर से कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के बाद में दुनिया की रुजू अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन की तरफ आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर उसके हिसाब से उनको क्या नाम उसको उनको तरजीह दे रहा है। ज़्यादातर बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे तरीके से पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा हो गया ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन। और यहाँ की जो सियासी माहौल है उसको भी उठा के देखो, वो हमारे सिस्टम को, इंडियन सिस्टम मेडिसिन को या आयुष को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसा है कि वो स्ट्रिक्ट कानून है, जैसे केरला है, आपके पास यूनानी डिग्री है तो यूनानी प्रैक्टिस करो, होम्योपैथी है तो होम्योपैथी प्रैक्टिस करो, एलोपैथी है तो एलोपैथी, इधर इधर हाथ मत डालो, कंफ्यूज मत करो मरीज को। गुजरात में भी है, कश्मीर में भी है, चेन्नई में भी, हर जगह पे ये रूल ऑलरेडी है। महाराष्ट्र यूपी जैसी जगह पे इन लोग ने कोर्ट जाके मतलब इंट्री मॉडल लेके आए कि हम भी मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़े, हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी पढ़े, तो हमको मॉडर्न प्रैक्टिस करना है, हमको अलाउड करो। तो हुकूमत ने भी, यानी कि गवर्नमेंट में भी उसको थोड़ा सा आंख बंद कर दिया गया, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में इतना डॉक्टर नहीं कि आदमी के रेशियो के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी कम है, क्योंकि देहाती एरिया में, गांव खेड़े में जाके MBBS डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते, वैसी जगह पे या यूनानी आयुर्वेदिक डॉक्टर जाके काम करते हैं और बेसलाइन में जाके डाटा एंट्री करता है। ये सब चीज़ इन लोग कर सकते हैं, तो वही हिसाब से क्या है कि उन लोग ने वो मॉडर्न वाले भी थोड़ा आंख बंद कर दिया कि छोटे मोटे काम इनको करने तो अच्छे अच्छे काम जो है वो हम करेंगे। ये रिवाज है अभी, लेकिन वो ख़त्म होते जा रहे। तो खुद हमको पकड़ के बाहर फेंकने के पहले हम खुद बाहर हो जाए और हमारे सिस्टम के तरफ या हमारे सिस्टम के पीछे धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं कन्वर्ट हो सकते, ज़्यादातर लोग 10, 15, 20, 25 साल से आदी हो गए मॉडर्न से, तो धीरे धीरे अपने सिस्टम से एक डिजीज़ को, कोई भी अपने कुछ जिसके अंदर अपनी कमांड है, करते करते 1-2 साल के अंदर अपन पूरे के पूरी तौर पर अपने सिस्टम की तरफ आ सकते हैं। ये हमेशा हमारे सर के ऊपर एक तलवार लटकाया रहता है। इतना क्यों? हमारी एक सिस्टम है, हमारी एक पेदी है, दुनिया चाह है उसके लिए, मतलब एक ऐसी सिस्टम मिले है, ट्रीटमेंट मिले, फिर भी हम उसके पीछे या उससे मुंह मोड़ लेते। क्या मालूम उसकी क्या वजह है? मोस्ट प्रोबेबली यही है कि हमारे उसके ऊपर ज़्यादा इल्म और तजुर्बा नहीं है। तो याद रखो, ये एक दिन आने वाले हैं, वो चंद 5-6 साल के अंदर वो 100% ये कानून हर पूरी हिंदुस्तान में लागू होने वाले हैं। अपनी अपनी पेदी के ऊपर कायम रहो, दूसरी पेदी पे मिक्स मैच मत करो, क्योंकि वो लीगली भी इशू हो जाएगी। लीगली बेसिकली अगर देखा जाए, कुछ लीगल इशू आ भी गए तो भी कोर्ट जा सकते, क्योंकि BMS डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर होने की वजह से हमको ये पढ़ाया गया सिलेबस में, इसलिए हमको हकदार है हम बोल के, ये कोई नहीं, कुछ नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखो, ये चीज़ 100% 5-6 साल के अंदर आप लोगों को कन्वर्ट होना है, अपनी घर वापसी होना है। अक्लमंद वो है जो जल्दी जल्दी अपने सिस्टम की तरफ वापस आए और सिस्टम को ताड़ा पड़े और उसको थोड़ा इम्प्रूव करे, उसको तरजीह करे।